हेलो माय फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 में जो लाइट चैप्टर है उसमें ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई दिया हुआ है। ये तो ओरिजिनली है बायोलॉजी का चीज़, लेकिन क्योंकि फिजिक्स के सिलेबस में दे दिया है इसलिए हम लोग को पढ़ना और पढ़ाना ज़रूरी हो गया। अब हम ह्यूमन आई आई के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। हम तो ह्यूमन आई के बारे में पढ़े नहीं थे पहले, लेकिन आज पढ़े हैं और पढ़कर जो पढ़ा रहे हैं आप देखें कि कैसा ये हो रहा है। तो इसके लिए ह्यूमन आई में आप लोग देखेंगे कि ह्यूमन आई जो होता है, ह्यूमन आई मतलब मनुष्यों का आँख। मनुष्य का आँख कैसा होता है इस बारे में हम लोग जानेंगे। उसका स्ट्रक्चर जानेंगे, मतलब कंस्ट्रक्शन जानेंगे, उसका फंक्शन जानेंगे, उससे में कौन कौन बीमारियां होती हैं उस बारे में जानेंगे और उन बीमारियों से कैसे ठीक होंगे। आप अगर निरोग हैं, आँख ठीक है आपका, तब भी उससे बचने का उपाय क्या है, फिर हम बीमार नहीं पड़ें, आँखों को कोई ऐसी बीमारी नहीं हो, उससे बचने के लिए उपाय हम लोग करेंगे, उपाय जानेंगे। तो इस तरह से हम लोग जाने कि ह्यूमन आई के बारे में। तो आँख जो है नेचर का दिया हुआ बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसी से हम लोग दुनिया को देख पाते हैं। आज हमें आँख है तो इस आँख का भले कीमत नहीं समझ पा रहे हों, लेकिन उनसे पूछिए जिनको आँखें नहीं हैं, उनको उनको कैसा लगता होगा। और हम लोग बड़ी भाग्यवान हैं, बड़ी खुशहाल हैं कि नेचर ने हम लोगों को आँख दिया है। तो इस आँख के बारे में भी कुछ हम लोग जानें, समझें और इस आँख को कैसे बचा कर रखेंगे यह भी हम लोग जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। आई का कंस्ट्रक्शन हम लोग जानेंगे। इसमें होता क्या है, आँख जो है एक बॉल की तरह है। तो उस बॉल को हम लोग बोलते हैं आई बॉल। बॉल की तरह है, लेकिन उसको हम लोग आई बॉल कहते हैं, इसलिए कि आँख वाला बॉल कहिए तो आई बॉल कहते हैं। तो बॉल तो एक एस्फेयर की तरह होता है। तो हम लोग एस्फेयर एक बना लें सबसे पहले। आँख बनाने के पहले, आँख का कंस्ट्रक्शन बनाने के पहले एक एस्फेयर बना लें। एस्फेयर हो गया। ये जो एस्फेयर हुआ इसमें थोड़ा सा एक जगह पर बल्ज रहता है। बल्ज मतलब थोड़ा सा उठा हुआ ऐसे रहता है। तो ये बल्ज हो गया। और इसमें जो है, जो बल्जिंग है, में ऐसा टाइप बल्जिंग है, तो बल्जिंग कर हो गया। और इसके ऊपर एक जो है क्या होता है, का नाम हम लोग बताएंगे।
पूरे आँख। ऐसे पूरे आँख, पूरे आई बॉल के किनारे किनारे एक परत होता है। तो हम लोग आई बॉल को बना लिए। उस आई बॉल में विभिन्न कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग बताएंगे। तो ये जो है, जो जिसको रेड से बनाया गया है, इसको सिलियरी मसल कहते हैं। CILLIARY मसल। सिलियरी मसल का काम है कि ये जो आँख है, जो हम लोग का आँख वाला लेंस है, उसको घटाना, छोटा करना, बड़ा करना, मोटा करना, पतला करना, इसका काम है सिलियरी मसल का। और इससे ये भी सिलियरी मसल हुआ, ये भी सिलियरी मसल हुआ, दो होते हैं ऊपर में। ये आई लेंस के ऊपर और नीचे दो होते हैं। और हम लोग ने देखा कि ये जो ब्लू वाला है, ब्लू जो दिख रहा है, इसको इरिस कहते हैं। इरिस, उसको इरिस कहते हैं। इरिस के बारे में अभी और बताएंगे थोड़ा। और जो ऊपर में है, आँख के ऊपर में, ये ये जो दिख रहा है, इसको कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया, सबसे ऊपर में, आँख के ऊपर जो सबसे जो परत होता है, उसको कॉर्निया कहते हैं। और जो बीच में ये जो दिखाई रहा है, इसको पुपिल कहते हैं। पुपिल, हिंदी में इसको पुतली कहते हैं, आँख के पुतली। और ये जो हुआ, आई लेंस हुआ। आई लेंस होगा। ये हुआ ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट सबका एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो हुआ, इसको रेटिना कहते हैं। रेटिना, इसके भीतर लिक्विड भरा हुआ रहता है। उस लिक्विड को कहते हैं विट्रियस। VETROUS, HUMOUR, विट्रियस ह्यूमर।
और यहाँ पर भी भरा हुआ रहता है जो लिक्विड, यहाँ एक लिक्विड भरा है इसमें, इस लिक्विड को बोलते हैं एक्वस। एक्वस ह्यूमर। हाँ, अब हो गया, ये ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ऑप्टिक नर्व। अब हम लोग आँख का बनावट जान गए, ये तो भीतर का बनावट है, लेकिन हम लोग ऊपर से देखते हैं, उस आँख के बारे में भी थोड़ा जान लें। जो देखते हैं भीतर से, ऊपर से हम लोग के आँख के देखते होंगे, ऐसे ऐसे आईब्रो है, रहता है नीचे ऊपर, और बीच में एगो ऐसा गोला होता है और एक ऐसा बड़ा होता है। बाकी सब आँख में उजला दिखाई देता है, उजला दिखाई देता है। और ये जो है ब्लू आँख का, बहुत लोग बोलते हैं कि आईज आर ब्लू, आईज आर ब्लू, मतलब आँख ब्लू है, उसको लोग अच्छे मानते हैं। इसी रंग के हिसाब से बोला जाता है कि आँख इस रंग का है। यदि ये आँख का रंग ब्लू है तो कहेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे इरिस। और ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ब्लैक वाला जो दिख रहा है, उसको पुपिल कहते हैं। नहीं जाने? अब हम लोग जाने, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये जो आई बॉल है, इसमें आई लेंस लगा हुआ है। ये आई लेंस जो होता है, इसमें लिक्विड टाइप का होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और जब किसी माने आँख फटता है, तो उसमें जेली टाइप का लिक्विड रहता है। इस लेंस के भीतर, आई लेंस के भीतर जेली टाइप का लिक्विड रहता है, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड रहता है। और ये जो ब्लू रंग का देख रहे हैं, ब्लू रंग का जो देख रहे हैं, इसको इरिस कहते हैं। तो ये इस फिगर में हम लोग को यहाँ ब्लू दिख रहा है, असली ब्लू यहाँ देखिए, ये जो हम लोग के आँख के सामने आँख में जो दिखाई देता है, तो एक काला होता है, काला के बाहर बाहर ब्लू रंग का, बहुत कम लोगों का ब्लू होता है, लेकिन ब्लू इसलिए कह रहे हैं कि अच्छा आँख को, जो अच्छा आँख वाले लोगों का होता है, उसको ब्लू कहते हैं। आईज आर ब्लू, कुछ पोएम में आप पढ़े होंगे, करली हेयर आईज आर ब्लू, ऐसे करके कोई पोएम आप लोग 1 2 3 कुछ क्लास में पढ़े होंगे। तो ये जो ब्लू रंग दिखाई दे रहा है, वह इरिस है। और इसके भीतर एक छेद रहता है, वो काले रंग का है, उसको पुपिल कहते हैं, वो पुपिल है। इसके ऊपर से एक पर्दा होता है, उसको कॉर्निया कहते हैं, वो ट्रांसपेरेंट पर्दा होता है, जो कि ये ब्लू और ब्लैक के ऊपर से रहता है, जो डस्ट वगैरह से आँखों को बचाता है। ये भी लाइट को फिल्टर करने का काम करता है, कॉर्निया, कॉर्निया भी लाइट को फिल्टर करने का काम करता है। लेकिन जो पुपिल है, उसी से लाइट हम लोगों के आँखों में प्रवेश करता है। तो पुपिल फैलता भी है, सिकुड़ता भी है। तो फैलता कैसे है, सिकुड़ता कैसे है, तो उसको कंट्रोल इरिस करता है। इरिस सिकुड़ेगा, इरिस सिकुड़ेगा तो ये छोटा हो जाएगा, इरिस फैलेगा तो ये बड़ा हो जाता है, पुपिल बड़ा हो जाएगा। इस तरह से ये फैलना सिकुड़ना क्यों होता है, तो जब कम लाइट में हम लोग रहते हैं, डार्क में रहते हैं, तो हम लोग का पुपिल बड़ा हो जाता है। कहते हैं ना कि आँख बड़ा हो जाता है, सुने होंगे कि अंधकार में आँख बड़ा हो जाता है। बड़ा क्यों होगा, कि लाइट कम ज़्यादा आवे, कुछ अधिक आवे आँखों में, तभी ना वस्तु देख पाएंगे। और कभी छोटा भी होता है, जब ज़्यादा लाइट आँख पर पड़ेगा तो ये पुपिल इरिस जो है, ये पुपिल को छोटा कर देता है। लेकिन इसमें कुछ समय लगता है,
समय लगता है। जैसे एकाएक लाइट से अंधकार में आते हैं तो आंख दिखाई नहीं देता है, फिर कुछ देर के बाद धीरे धीरे जब पुपिल बड़ा हो जाता है तो दिखाई देने लगता है। यदि अंधकार से सीधे प्रकाश में जाते हैं तो आंख चक्कर चक्कर हो जाता है, देखने में बड़ी कष्ट होता है। तो उस स्थिति में ये पुपिल छोटा हो जाता है। छोटा कि कौन करता है? इरिस। तो हम लोगों ने इरिस के बारे में जान लिया, कॉर्निया के बारे में जान लिया, पुपिल के बारे में जान लिया। और एक बात और जानेंगे कि जो ये आई लेंस है, आई लेंस के बारे में भी हम लोग जान गए हैं कि इसके भीतर जेली जैसा भरा हुआ रहता है। यह लेंस जनरल लेंस से भिन्न है। भिन्न इस माने में है कि यह फैलता भी है, सिकुड़ता भी है, पतला भी होता है, मोटा भी होता है। लेकिन जो लेंस हम लोग बाजार में खरीदते हैं वो एकदम फिक्स रहता है। उसका जो मोटाई है वो फिक्स है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स है। लेकिन आई लेंस जो है उसका कर्वेचर बदलते रहता है। जैसा समय आएगा वैसा बदल देता है। दूर देखना है कुछ और रहेगा, नज़दीक देखना है कुछ और रहेगा। और इसके भीतर लिक्विड भरा हुआ रहता है, वो एकदम सॉलिड रहता है, ये लिक्विड होता है। कोई नेचर ने बनाया है ना, बहुत सुंदर बनाया है। और ये जो आई लेंस है, आई लेंस और कॉर्निया के बीच में लिक्विड भरा हुआ रहता है, पानी जैसा चीज, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस का मतलब भी होता है पानी। पानी जैसा लिक्विड इसमें भरा हुआ है। यहां पर आई लेंस और कॉर्निया के बीच में लिक्विड भरा हुआ है। और आई लेंस और ये जो रेटिना है इसके बीच में भी लिक्विड भरा हुआ है पूरे में, इस गोले में। ये तो आई लेंस है, आई लेंस के पीछे और रेटिना के बीच में, माने गोलाई के बीच में लिक्विड भरा हुआ है। उस लिक्विड को विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। इसमें विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। लेकिन ये जो है हम लोग एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर सिर्फ नाम जाने कि इसमें एक लिक्विड होता है जिसको विट्रियस ह्यूमर कहेंगे, यहाँ एक लिक्विड होता है। माने आई लेंस और कॉर्निया के बीच जो लिक्विड होता है उसको एक्वस ह्यूमर कहेंगे। और आई लेंस और पर्दा मतलब रेटिना के बीच में जो खाली जगह है उसमें विट्रियस ह्यूमर भरा हुआ है। अब कोई भी इमेज बनता है तो हम लोग पर्दे पर उतारते हैं। अब तक यही पढ़ते आए हैं कि जो रियल इमेज बनता है उसको हम लोग पर्दे पर उतारते हैं। अब पर्दा, वहाँ तो पर्दा हम लोग कपड़े का बना देते थे, यहाँ पर्दा नेचर ने रेटिना को बनाया है। ये किनारे जो है रेटिना है। इस रेटिना पर जो सामने वस्तु कोई रखा हुआ है, मान लीजिए ये मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जल रहा है, तो इसका फिगर जो बनता है, इमेज जो बनता है, इस पर उल्टा बनता है। इस कॉर्निया पर जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, मतलब इस टाइप का बनेगा। ऐसा दिखाई देगा उल्टा। फ्लेम वहां ऊपर है तो फ्लेम यहाँ नीचे दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देता है। लेकिन इसमें रेटिना जो है, रेटिना को पर्दा कहिए, एक टाइप का ये पर्दा ही है। इस रेटिना पर जो फिगर बना, जो इमेज बना, उसमें उसको कुछ इसमें फोटोसिंथेटिक सेल्स लगे होते हैं पर्दे में, कुछ नहीं बहुत होते हैं, जिन सेल को बोलते हैं कोई रॉड सेल बोलते हैं, और कोन सेल भी कहते हैं। रॉड सेल और कोन सेल इस रेटिना पर होता है। रड सेल का शेप होता है रड की तरह, जैसे ये रड है इसकी तरह होता है। और कोन सेल का
कोन जो हम लोग देखे हैं, तेल छानने वाला, तेल गिराने वाला, तेल ढारने वाला, वो कोन की तरह होता है, ये कोन सेल। तो ये रॉड सेल और कोन सेल इसमें हैं, ये फोटो सेंसिटिव हैं। तो फोटो सेंसिटिव जब हैं तो ये फोटो सेंसिटिव अपना एनर्जी को इस ऑप्टिक नर्व को दे देते हैं, और ऑप्टिक नर्व भी गजब है। ऑप्टिक नर्व जो है वो भी गजब है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना लेता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ब्रेन को भेजता है, पीछे ब्रेन है, उस ब्रेन में भेजता है। और जब वो ब्रेन में जाता है तो ब्रेन भी बड़ी समझदार है, उल्टा फोटो को, उल्टा इमेज को सीधा करके वो देखता है। यहाँ जो यहाँ खड़ा जैसे है उसको ब्रेन वैसे ही खड़ा कर समझ में आ जाता है। तो हम लोगों ने जाना। और हाँ, एक सिलियरी मसल छोड़े हुए हैं। सिलियरी मसल का काम है कि ये आई लेंस को बढ़ाना और घटाना, माने पतला करना और मोटा करना। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। और हमको लगता है कि इसी के साथ इसका फंक्शन भी हमने बता दिया है, फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई, और इसके सभी पार्ट्स को के भी फंक्शन को बता दिया। तो कंस्ट्रक्शन और फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई जान गए, रॉड सेल जान गए, कोन सेल जान गए। रॉड सेल क्या होता है इस बारे में जानेंगे। तो रॉड सेल जो है ये डीम लाइट में भी आपका फंक्शन करता है, और किसी चीज का फिगर को, इमेज को और एथी पर, रेटिना पर बनाता है। तो जब रेटिना पर बनता है, लेकिन ये कॉलर नहीं बताता है, इससे पता नहीं चलता है। तो आप अपने घर में भी देखेंगे कि रूम में जब डार्कनेस है और किसी चीज को देखते हैं, लाल ही चीज को देखते हैं, घर में लाइट नहीं है, कहीं कहीं से थोड़ा मोड़ा लाइट आ रहा है, तो उससे वो दिखाई दे रहा है वो लाल रंग का चीज, लेकिन लाल नहीं दिखाई देगा, उसका कलर नहीं दिखाई देगा। तो रॉड सेल से दिखाई देता है डिम लाइट में, लेकिन कलर नहीं दिखाई देगा। वही लाइट यदि ब्राइट होगा तो कोन सेल काम करता है। कोन सेल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कोन सेल रंग को बताता है, लाल रंग का कपड़ा है, लाइट ठीक है, तो हम लोगों को वो कपड़ा रंगीन दिखाई देगा। तो ये रॉड सेल हो गया, कोन सेल हो गया। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा जाने फंक्शन ऑफ इरिस एंड पुपिल। इसके बारे में भी बता ही दिए थे, फिर बता देते हैं। फंक्शन ऑफ इरिस एंड पुपिल, पुतली जो आंख में छेद है, इसका काम है कि जब हम लोग बाहर में जाते हैं और वहाँ पर लाइट कम रहता है, तो लाइट कम रहता है तो ये जो है पुपिल बड़ा हो जाता है, पुपिल बड़ा हो जाता है, इरिस जो है अपने छोटा हो जाता है, और आंख का रूप ऐसा हो जाता है। ये तो रहेगा ही, लेकिन ये जो है ये पोर्शन ब्लैक वाला बड़ा हो जाता है। उसी तरह से जब हम लोग जाते हैं कम लाइट में, डिम लाइट में, तो इरिस जो है छोटा हो जाता है। देखिए यहाँ छोटा हो गया है, इरिस यहाँ पर छोटा हो गया है। इरिस छोटा हो जाता है, क्यों छोटा कर देता है कि ज़्यादा लाइट है, ज़्यादा लाइट जाएगा तो जा करके आपको रेटिना को खराब कर देगा, जो पर्दवे को खराब कर देगा। तो इसीलिए नेचर ने वैसा बनाया है, ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि लाइट को घटा कर भेजता है। ये आई लेंस पर, आई लेंस भी खराब हो जाएगा, आई लेंस पर कम लाइट पड़ता है, चूंकि छेद छोटा हो जाएगा इसका, पुपिल का, तो इस पर जो आई लेंस में कम लाइट आएगा, और जो फिगर बनेगा वो भी यहाँ पर कम लाइट में आएगा रेटिना पर।
तो इस तरह से आपका रेटिना भी बच जाता है, आई लेंस भी बच जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि खूब चमकते हुए सूरज पर मत देखिए, देखने पर वही हाल हो जाएगा। केतनो आपका पुपिल कंट्रोल करेगा, लेकिन वो जा करके रेटिना को खराब कर ही देगा। इसीलिए इसीलिए सनलाइट में सीधे देखने से मनाही है, सीधे कभी नहीं देखना है। हाँ, एक और चीज आपके आंख में है, आईलिड होता है, आंख का ऊपर ढक्कन है, ऊपर से नीचे से दोनों ढक्कन है। ज्यादा लाइट होता है तो ढक्कन अपने बंद हो जाता है, आईलिड इसको बंद कर देता है। द फंक्शन ऑफ इरिस एंड पुपिल यही हुआ कि ज्यादा लाइट में पुपिल आपका छोटा हो जाता है, इरिस पुपिल को छोटा कर देता है, जिससे लाइट कम आंख को जाता है, और कम लाइट में इरिस जो है पुपिल को बड़ा कर देता है कि उसमें ज्यादा लाइट जाए, ज्यादा लाइट जाएगा तो वस्तु दिखाई देगा ठीक से। तो ये फंक्शन ऑफ इरिस एंड पुपिल हो गया। रॉड्स एंड कोन्स, इसके बारे में तो बता ही दिए हैं, रॉड्स क्या होते हैं, कोन्स क्या होते हैं, इसी में लगे हुए हैं रेटिना में। रॉड्स एंड कोन्स, रॉड्स एंड कोन्स तो रेटिना में ही होते हैं। रॉड जो है सो रॉड शेप्ड होता है, कोन जो है सो कोन शेप्ड सेल है। रॉड जो है सो रॉड की तरह सेल होता है, जैसे ये रॉड है, इसी रॉड की तरह वो सेल होता है, सेल का रूप होता है। कोन का कोन की तरह सेल होता है। रॉड जो है रंग को नहीं बताता है, लेकिन कोन जो है, इस कोन रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रंग को बताता है। रॉड जो है डिम लाइट में काम करता है, कोन जो है तो ब्राइट लाइट में काम करता है। तो हम लोग रॉड और कोन के बारे में इतना ही जान गए, काफी है। फिर आगे एक और चीज है, एक और चीज है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर हम लोग बनाए थे, आई बॉल में ब्लाइंड स्पॉट बनाए थे, उसकी चर्चा हम लोगों ने नहीं किया। तो ब्लाइंड स्पॉट वह है जहां रेटिना और ऑप्टिक नर्व मिलते हैं, वहां पर न रॉड सेल है न कोन सेल है, न रॉड सेल यहाँ पर है न कोन सेल है। तो जब न रॉड सेल है न कोन सेल है, तो इमेज बनेगा कैसे? वो इमेज के लिए तो ये रॉड सेल चाहे कोन सेल इमेज का इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व को देता है। ऑप्टिक नर्व जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है माइंड को। तो जब यहाँ न रॉड सेल है न कोन सेल है ब्लाइंड स्पॉट के, माने जहाँ ऑप्टिक नर्व और रेटिना मिलता है, यहाँ मिलता है यही पॉइंट पर, तो न रॉड सेल है न कोन सेल है, तो कहाँ से इमेज बनेगा? इमेज का इंफॉर्मेशन पहुंचेगा कैसे? नर्व्स के पास पहुंचेगा ही नहीं, तो नर्व कहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाएगा? बनेबे नहीं करेगा, तो वो आदमी दिखे उसको दिखाइए नहीं पड़ेगा। तो वही ना ब्लाइंड स्पॉट है। तो ब्लाइंड स्पॉट एक होता है, इसके बारे में हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे। टू सी द एग्जिस्टेंस of blind spot in eye। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कागज ले लेते हैं, उस कागज पर ऐसा बना देते हैं, एक प्लस बना देते हैं, एक डॉट बना देते हैं, सर्कुलर डॉट। एक जो है ठीक प्लस बना देते हैं, ऐसा ठीक प्लस बना देते हैं, और एक ऐसा डॉट बना देते हैं। इसके बीच की दूरी करीब 7 सेंटीमीटर ले ली जाती है। 7 सेंटीमीटर पर एक कागज पर, ये जो कागज देख रहे हैं इसी पर बना लेते हैं, और बना करके अपने मान लीजिए बाईं आंख को बंद कर दिया, बाएं आंख को बंद करके और इसके तरफ देख रहे हैं, तो देखेंगे तो दोनों दिखाई दे रहा है। फंक्शन मेरा कौन कर रहा है? दाहिना आंख कर रहा है।
तो दोनों दोनों फिगर दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, प्लस भी दिखाई देगा, डॉट भी दिखाई देगा। लेकिन इस कागज को धीरे धीरे आंख के नजदीक लाएंगे, तो जब नजदीक लाते हैं तो कुछ देर के बाद देखते हैं कि इसका दिखना बंद हो गया। ये जो डॉट है नहीं दिख रहा है, दाहिना आंख से डॉट नहीं दिख रहा है, लेकिन प्लस दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉट का जो इमेज बन रहा था, बन रहा है, अब ब्लाइंड स्पॉट पर बन रहा है। ब्लाइंड स्पॉट पर जब बन रहा है तो कहाँ से उसका बनेगा, नहीं बनता है, तो ब्लाइंड स्पॉट पर बनता है। तो बाएं आंख को बंद करके जब हम देखते हैं तो दाहिने तरफ जो डॉट है उसका इमेज दिखता ही नहीं है। फिर दाहिना आंख को बंद कर लेते हैं, और दाहिने आंख को बंद करके दाहिने आंख को बंद करके दाहिना आंख बंद करेंगे तो बायां आंख फंक्शन में रहेगा, तो बाएं आंख से देखेंगे तो ये दोनों दिखता है, तो बाएं आंख से ये दोनों दिखता है। फिर धीरे 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 इस कागज को आंख के नजदीक लाएंगे तो देखते क्या है कि क्रॉस का दिखना बंद हो गया। डॉट दिख रहा है लेकिन क्रॉस नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि इस क्रॉस का इमेज जो बना ब्लाइंड स्पॉट पर बना, यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट पर बना, और जब ब्लाइंड स्पॉट पर बन गया तो उस दिखाई नहीं देगा, खाली उसमें डॉट दिखाई देता है, ये नहीं दिखाई देता है। तो हम लोगों ने एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लाइंड स्पॉट के बारे में प्रैक्टिकली जाना। अब तो चीर फाड़ करेंगे तब जानेंगे, लेकिन ऐसे ये हम लोग को पता चल गया कि ब्लाइंड स्पॉट होता है और यहाँ पर होता है। और कहाँ पर होता है? तो जहाँ पर रेटिना और ऑप्टिक नर्व एक दूसरे से मिलते हैं वो ब्लाइंड स्पॉट हुआ करता है। अब एक बहुत बढ़िया चीज है, उसके बारे में जानेंगे, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस का मतलब होता है बने रहना। बने रहना मतलब कि आपको लगता है वो चीज वहां से हट जाता है और लगता है कि वहीं पर है, आपको कुछ देर तक लगता है, तो उसी को परसिस्टेंस कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन विजन कहते हैं। तो ये किसी भी चीज को हम देखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे आँखों के चलते माइंड पर 1/16 सेकेंड तक रहता है, 1/16 सेकेंड तक रहता है। तो यदि कोई ऐसा चीज हो जो 1/16 सेकेंड के पहले ही अपने जगह से घसक जाता हो, मतलब 1/15 सेकेंड में, माने 15 सेकेंड में, एक 15वां सेकेंड में, 1/15वां सेकेंड में वो अपने जगह से घसक जाता है, तो हम लोग को पता चलेगा कि हाँ घसक। लेकिन अगर वही 1 सेकेंड में 20 बार घसक गया वही इमेज, तो लगेगा कि वही खड़ा है, लेकिन इमेज घसक रहा है, वो मूव कर रहा है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि वो खड़ा है। कहाँ पर देखे हैं इस तरह का घटना कि वो चल रहा है इमेज, लेकिन हमको लग रहा है कि खड़ा है? देखे होंगे, याद नहीं है। फिल्म जो देखते हैं ना, फिल्मों में जो फिल्म जो सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं तो वहाँ फिल्म इसीलिए उसका नाम पड़ा कि एक फिल्म होता है, फिल्म मतलब पतला सा रहता है, पतला सा स्ट्रिप होता है, वो जो स्ट्रिप होता है पतला होता है और थोड़ी सी चौड़ाई होती है, करीब 1.5-2 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, और वो फिल्म बहुत लंबी होती है। तो उस पर जो इमेज बने होते हैं 1 सेकंड में 24 इमेज लिए जाते हैं। 1 सेकंड में 24, 16 नहीं, 16 नहीं 24 लिए जाते हैं। 24 इसलिए ला जाते हैं कि कभी वो
फिल्म टूट गया तो फिर साट देता है लोग, एडहेसिव लगा के साट देते हैं लोग। तो मान लीजिए कि 20 पर आ गया तब भी दिखेगा, परसिस्टेंस रहेगा, वो बना हुआ रहेगा आपके आंखों के सामने। तो इसीलिए हाँ, फिल्मों में चलिए, अब फिल्म में हम लोग जो देखते हैं तो वो तो चल रहा है, मूव करता है फिल्म। फिल्म जो है ये दोनों तरफ रहता है और एक मशीन टाइप का होता है जो उसको मूव करने का काम करता है, मूव करता है, इसीलिए उसको मूवी भी बोला जाता है। मूव होता है फिल्म, इसीलिए मूवी कहते हैं। और उधर से लाइट डाले रहते हैं और वो लाइट पर्दे पर पड़ता है, वो पर्दा पर हम लोग को दिखाई देता है, पर्दे पर हम लोग उसको देखते हैं। तो जो हम लोग देखते हैं वो पर्दे पर सारा फिगर रहता है। तो 1 सेकंड में 24 पिक्चर्स लिए जाते हैं, स्टिल पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर्स। एक जगह से 24 पिक्चर लिए जाते हैं मिनिमम। तो जो उसको हम लोग जब चलाते हैं फिल्म को, तो वो लगता है कि वहीं पर है, चाहे धीरे धीरे अपना एक्टिविटी जैसे मारने धारने, जैसे चलने फिरने, गाड़ी के चलने का, अपने चलने का जैसे होता है उसका, उसी तरह से हम लोग फोटो लिए रहते हैं और वो दिखता है। तो ये परसिस्टेंस ऑफ विजन ये हुआ कि वो वस्तु वहां से हट गया तब भी दिखाई देता है, हम लोग को लगता है कि वहीं पर है। अब देखिए, गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, जो गाड़ी चलाते हैं तो उनकी गाड़ी के सामने दूसरी गाड़ी रहती है, उनको लगता है, भले गाड़ी हट गया, लगता है कि गाड़ी वहीं पर है 1/16 सेकेंड तक उनको। इसीलिए कहा गया है कि एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी से दूरी मेंटेन रहना चाहिए। आए कि दिमाग पर रहेगा कि गाड़िया यहीं पर है, गाड़ी आगे बढ़ गया ये भी लगेगा कि गाड़ी आगे बढ़ गया, गाड़ी रहेगा वहीं पर, तो गड़बड़ हो जाएगा, लड़ जाएगा। तो इसीलिए आप दूरी मेंटेन रखेंगे, आपका दिमाग भी कुछ काम करने में समय लगाता है, तो उतना देर में आप ब्रेक लगा के कंट्रोल कर लेंगे, बच जाएंगे। तो ये एग्जिस्ट परसिस्टेंस ऑफ विजन, ये हो गया बने रहना, वैसे ही स्थिति में बने रहना। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन हम लोग जाने, इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखना चाहते हैं कैसे, टू सी द परसिस्टेंस ऑफ विजन, टू सी द परसिस्टेंस ऑफ विजन कैसे देखेंगे। एक कूट ले लेते हैं, इस पन्ने का साइज का एक कूट ले लेते हैं। इस कूट में क्या करते हैं कि सामने से मान लीजिए कि एक कूट ले लिए, इस कूट पर कार्डबोर्ड, कूट मतलब कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड पर एक चिड़िया का फोटो बना देते हैं। यही मान लीजिए कि चिड़िया हुई, चिड़िया का फोटो बना दिया। उसी कार्डबोर्ड के पीठ पर, उसी कार्डबोर्ड के पीठ पर एक केज बना देते हैं। ऐसे केज बुझते हैं ना, जिसमें सुग्गा वगैरह चिड़िया को, पैरट को रखते हैं, उसको केज बोलते हैं। तो एक केज उसके पीठ पर बना दिए, उसी कार्डबोर्ड के पीठ पर केज का फिगर बना दिए। उसके बाद में क्या करते हैं कि उसमें पेंसिल से चाहे किसी छड़ी में से यहाँ से वहाँ घोंप करके इस टाइप के बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं और उसको मूव करते हैं। पेंसिल को इस तरह से मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं। इसमें मान लीजिए कि कार्डबोर्ड लगा हुआ है, कार्डबोर्ड लगा हुआ है, मूव करते हैं तो मूव करते हैं तो दिखता है कि ये केज के भीतर ये चिड़िया चला गया, केज के भीतर चिड़िया बैठी हुई है। और इसलिए लगता है कि हम लोग इतनी न तेजी से घुमाते हैं कि 1/16 सेकंड में 20 बार घूम जाता है। तो जब 20 बार घूम गया तो परसिस्टेंस तो है ना, लगेगा कि ये कार्डबोर्ड के घूमने से लगेगा कि ये जो बर्ड है इसमें बैठा हुआ है, केज में बैठा हुआ है। जबकि
जो हम लोग कागज में बनाए हैं, कार्डबोर्ड में जो बनाए हैं, तो एक तरफ पैर, एक तरफ वो बर्ड है, उस कार्डबोर्ड के दूसरे पीठ मैंने उसके पीठ पर केज बनाए हैं, लगेगा कि केज में बनाए हुए। तो ये साबित करता है कि परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है। और ऐसा लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि केज के भीतर, मान लीजिए केज हुआ, केज के भीतर ये बर्ड बैठा हुआ, ऐसा लगेगा केज के भीतर ये बर्ड बैठा हुआ। घुमाने पर, घुमाएंगे, घुमाने पर लगता है। ये मान लीजिए कि पेंसिल है, ऐसे लगेगा, ये पेंसिल घुमाएंगे तो लगेगा मैं बैठा। जब ऐसे रोक देंगे तब लगेगा कि हाँ सामने केज है। रोकने पर लगे, कभी लगेगा, मैंने सामने इसको करेंगे, बर्ड को करेंगे तब बर्ड लगेगा, सामने केज करेंगे तो केज दिखाई देगा। इस तरह से अब हम लोग एक चीज जानेंगे, रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल आई। रेंज ऑफ विजन फॉर नॉर्मल आई। रेंज ऑफ विजन फॉर नॉर्मल आई। नॉर्मल आई का रेंज ऑफ विजन क्या है? हम लोग आसमान में देखते हैं, आसमान में जब देखते हैं तो तारे दिखाई देते हैं। तारे 10-20-50 किलोमीटर दूरी पर नहीं हैं, कितना प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। प्रकाश वर्ष कहलाता है कि एक वर्ष में लाइट जितनी दूरी तय करता है उतनी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि हाँ, तो 10 प्रकाश वर्ष, 20 प्रकाश वर्ष, इतनी इतनी दूरी पर बहुत तारे हैं। वो तारे हम लोग को दिखाई देते हैं, तो उसको तो इन्फिनिटी ना कहेंगे। तो हम लोग जो नॉर्मल आई से फार डिस्टेंस जो देखते हैं, फार डिस्टेंस, दूर की वस्तु, दूर की वस्तु जो देखते हैं वो कहाँ तक देख सकते हैं? इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। जो नॉर्मल रेंज दूरी के लिए है, नॉर्मल आँख के लिए जो है वो इन्फिनिटी है। क्यों इन्फिनिटी? इतना याद रखिए कि हम लोग को तारा दिखाई देता है और तारा बहुत दूरी पर है। सूरज भी दिखाई देता है, वो भी बहुत दूरी पर है। 8 मिनट लगता है सूर्य से प्रकाश आने में, तो बहुत कम लगता है। बहुत तारे हैं, बताए ना कि 10 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल लगता है वहां से लाइट आने में। तो ये फार डिस्टेंस। और जो नियर डिस्टेंस होता है, नजदीक का जो देखते हैं उसको क्या कहते हैं? नजदीक आप कितना अधिक, कम से कम देता, नियर डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मिनिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन इसको बोलते हैं। तो हम लोग जो सबसे कम है वो 25 सेंटीमीटर के दूरी तक हम लोग बढ़िया से देख सकते हैं, आंख पर लोड नहीं पड़े। अब 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर रहेगा तो हम लोग को आँखों मैंने कम कम और नज़दीक लाएंगे तो आँख से दिखाई नहीं पड़ेगा, बड़ी तनाव महसूस होता है। तो क्लियर विजन, क्लियर विजन, क्लियर विजन फॉर डिस्टिंक्ट, क्लियर विजन फॉर मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट विजन, ये होता है 25 सेंटीमीटर। तो ये फार डिस्टेंस जो कहते हैं इसको फार पॉइंट कहें।
जो नियर डिस्टेंस कहते हैं उसको नियर पॉइंट कहिए। तो हम लोग जो पढ़ने लिखने का काम करते हैं किताब को 25 सेंटीमीटर के दूरी पर रख के करना चाहिए। तो रेंज ऑफ विजन क्या हुआ? इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई हो गया। क्या दूर के चीज जो देखते हैं इन्फिनिटी तक देखते हैं, नज़दीक का जो देखते हैं वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा आँख से नहीं होना चाहिए। आँख से इन्फिनिटी दूरी और आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी, इतने हम लोग देख सकते हैं। तो यही रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल आई हो गया। इस तरह से हम लोगों ने रेंज ऑफ विजन को जान लिया। अब हम लोग जानेंगे आँख के बीमारी के बारे में। हम लोग जानेंगे डिफेक्ट ऑफ आई। 3 प्रकार का होता है। एक होता है मायोपिया, एक होता है मेट्रोपिया, एक होता है कैटरेक्ट। ये सब आँखों के डिफेक्ट्स हैं। तो मायोपिया जो होता है, मायोपिया से हम लोग, मायोपिया जो होता है इसमें नज़दीक का चीज़ दिखाई देता है बढ़िया से। मायोपिया में नज़दीक का चीज़ दिखाई देता है। मायोपिया जो बीमारी है उसमें नज़दीक का चीज़ दिखाई देगा बहुत बढ़िया से, दूर का नहीं दिखाई देता है। तो दूर का नहीं दिखाई देता है इसमें मायोपिया में, नज़दीक का बहुत बढ़िया दिखाई देता है। तो ये होता क्यों है? तो इसमें जो इमेज बनता है मायोपिया बीमारी में, मायोपिया बीमारी में इमेज जो बनता है वो रेटिना के सामने बन जाता है, यहाँ बन जाता है। तो जब यहाँ बन जाएगा रेटिना पर बनेगा नहीं, दूर वाले में, दूर वाला चीज का जो इमेज बनेगा वो रेटिना से बाहर बन जाता है, माने भीतर में ही, भीतर में रेटिना के फ्रंट में बनता है, जिससे रेटिना पर बनेगा नहीं तो रॉड और कोन कहाँ से देखेगा? तो नहीं देखता है। तो समान वो वस्तु का, जिस वस्तु को दूर से हम देख रहे हैं वो नहीं दिखाई पड़ता है। मेट्रोपिया में सीधे उसका उल्टा है, इसमें दूर का दिखाई देता है। मेट्रोपिया में दूर का वस्तु दिखाई देता है। हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर बोलते हैं, हाइपर हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया में दूर का चीज दिखा, में नजदीक दिखता है, नजदीक का दिखता है, इसमें दूर का चीज दिखाई देता है, लेकिन दूर का दिखाई देगा, नजदीक का नहीं दिखाई देगा। तो जब नजदीक का जो हम लोग कोई चीज देखते हैं तो उसका रेटिना के पीछे इमेज बनता है। तो रेटिना के पीछे जब इमेज बनेगा हाइपर मेट्रोपिया में तो वो नहीं दिखाई देगा, तो नजदीक वाला नहीं दिखाई देगा हाइपर मेट्रोपिया में। तो इसके लिए हम लोग डॉक्टर के यहाँ जंचवा करके मायोपिया हाइपर मेट्रोपिया के लिए लेंस लेते हैं। इसमें कन्वेक्स लेंस लगता है, कनकेव लेंस लगता है। यहाँ पर कन्वेक्स लेंस लगा के डॉक्टर साहब आँख वाले आपका यहाँ कनकेव लेंस लगा के मायोपिया को ठीक करते हैं। ठीक से पढ़ने लगिएगा, यहाँ दूर का चीज़ दिखने लगेगा। हाइपर मेट्रोपिया में कन्वेक्स लगा देते हैं, जो नज़दीक का भी चीज़ दिखने लगता है। और कैटरेक्ट जो है, कैटरेक्ट इसको हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं। आँखों के ऊपर एक ओपेक पर्दा बन जाता है, अपारदर्शी। आँखों के ऊपर, आँख के ऊपर मेनली कहिए कि पुपिल के सामने, पुपिल जिससे लाइट घुसेगा उसी के सामने हार्ड, हार्ड जो है ओपेक, हार्ड और ओपेक एक पर्दा जम जाता है, जिसके चलते दिखाई नहीं, शुरू में तो धुंधला दिखाई देता है, होता है, तो बाद में एकदम में दिखाई नहीं पड़ेगा, एकदम दिखाई नहीं देगा, दिखेगा ही नहीं, तब उनको बहुत कष्ट होने लगता है। तो इसका कोई लेंस से उपाय नहीं, कैटरेक्ट किसी लेंस से काम नहीं चलेगा, न कनकेव से न कन्वेक्स से।
तब डॉक्टर क्या करते हैं, वो जो ओपेक पर्दा बन गया है आँख के ऊपर, तो उसको डॉक्टर साहब छील के निकाल देते हैं, उसको हटा देते हैं और दूसरा लेंस को लगाते हैं, ट्रांसपेरेंट लेंस को, जिससे उनको दिखाई देने लगता है। तो डिफेक्ट्स ऑफ आई भी हम लोग जाने, और उस डिफेक्ट को कैसे ठीक कर किए वो भी हम लोग जाने। आंखों के लिए केयर केयर कैसे करेंगे ये हम लोग देखेंगे। केयर फॉर आई। आप ठीक ठाक हैं, अभी आंख के लिए केयर करना है। केयर फॉर आइज, केयर नहीं करिएगा बीमारी होगी। तो सबसे पहला काम है कि आप दिन भर में कम से कम 2 बार आँखों पर पानी का छींटा लगावें, माने आँखों को धोएं 2 टाइम्स। वॉश 2 टाइम्स आइज पर डे। रोज जो है आँखों को कम से कम 2 बार पानी से वॉश 2 टाइम्स आइज पर डे बाई क्लीन वाटर। क्लीन वाटर से, वाटर सही होना चाहिए, इन्फेक्टेड रहेगा वो भी गड़बड़ हो जाएगा। जो पढ़ने का काम करेंगे वो 25 सेंटीमीटर हम लोग जाने थे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होती है, वो उतनी ही दूरी पर किताब रखकर पढ़ेंगे। तो जो आँख होना चाहिए, माने हम लोग का किताब और आँख के बीच के जो दूरी होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आगे पीछे चल सकता है, लेकिन ज़्यादा दूर न रख के न ज़्यादा कम नज़दीक रख के पढ़ेंगे। तो ये हो गया रीडिंग में। दूसरा हो गया कि ना ब्राइट लाइट में पढ़ेंगे ना डिम लाइट में पढ़ेंगे, ना ब्राइट लाइट में पढ़ेंगे एंड ना डिम लाइट में पढ़ेंगे। दोनों ही आँखों के लिए खराब होता है। स्ट्रेस आँख में पड़ता है, ब्राइट आएगा तब भी स्ट्रेस होगा, ब्राइट आएगा तो पुपिल को मेहनत करना पड़ेगा ना जी, इरिस को मेहनत करना पड़ेगा पुपिल को छोटा करने के लिए, ब्राइट रहेगा तो। डिम रहेगा तब भी आपके इरिस को मेहनत करना होगा पुपिल को फैलाने के लिए। तो आँख पर इन्हें तनाव पड़ रहा है, पढ़ाई क्या हो रहा है। तो ब्राइट और डिम लाइट ये नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं रीडिंग करना चाहिए। और जो है आँख में कोई फॉरेन पार्टिकल्स नहीं पड़ना चाहिए। फॉरेन पार्टिकल्स नहीं पड़ना चाहिए आंखों में। फॉरेन पार्टिकल्स के मतलब क्या हो गया, डस्ट हुआ, आयरन का जो छर्रा हुआ, आयरन हुआ, बालू हुआ, ये सब आंखों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर पड़ गया तो डॉक्टर के यहाँ जाइए, पानी से धोइए, डॉक्टर के यहाँ जाइए, ये काम करिए और डॉक्टर के यहाँ जरूर जाइए। यदि पढ़ने में कोई दिक्कत हो रहा है, रीडिंग करने में कोई दिक्कत हो रहा है, ये सब मेथड अपनाने के बाद भी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो डॉक्टर के यहाँ दौड़े जाइए। तब उस स्थिति में रीडिंग जो दिक्कत है उसमें डॉक्टर के यहाँ जाइए, कंसल्ट डॉक्टर के यहाँ एकदम जाइए। यदि रीडिंग में दिक्कत है तो एकदम जाइए, रीडिंग में कोई दिक्कत है तो डॉक्टर के यहाँ जाइए। आँख में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब अपने से उसका इलाज नहीं शुरू करिए, उस समय भी आँखों के डॉक्टर से दिखाइए, वो आपको इलाज करेंगे। जब इन्फेक्शन हो तब भी डॉक्टर के यहाँ जाइए। और भी है, इतना काफ़ी है। ये हम लोग के आई केयर के लिए ये उपाय हो गए। अब हम लोग जानेंगे कुछ एनिमल्स के आई के बारे में। आईज ऑफ अदर एनिमल्स। अब तो मनुष्य के बारे में हम लोग पढ़े थे, थोड़ा
अदर एनिमल्स के बारे में भी पढ़ें। कुछ सबके बारे में कहाँ से पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक जीव है जिसको केकड़ा कहते हैं। केकड़ा, केकड़ा देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, आजकल के तो जू है, गूगल पर देख लीजिए केकड़ा का कैसा फोटो होता है। क्रैब, उसको अंग्रेजी में क्रैब कहते हैं। क्रैब जो है, क्रैब जो है उसको आँख होता है दो तरह, 180 डिग्री पर आँख होता है। इधर भी देखेगा, दाहिने तरफ भी देखेगा, बाएं तरफ भी देखेगा, और उसका आँख घूमता है तो वो चारों तरफ दिखता है। क्रैब जो है, क्रैब कैन सी ऑल अराउंड, चारों तरफ, ऑल अराउंड, चारों तरफ क्रैब देख लेता है। दूसरा, एक ओउल, ओउल, ओउल बोलते हैं, OWL, ओउल, उल्लू। उल्लू जो होता है उसका बड़ा बड़ा आँख होता है, आँख भी बड़ा बड़ा, जब उसका देह से भी देह जिसके हिसाब से है, देह के हिसाब से उसका आँख बहुत बड़ा होता है। तो आँख जो उसका बड़ा होता है, तो आँख जब बड़ा होगा तो उसका इरिस भी बड़ा होता है, पुपिल भी बड़ा होता है। उसका इरिस भी बड़ा होता है, पुपिल भी बड़ा होता है। मैंने आँख में जो छेद है वो पुपिल कहलाता है। तो पुपिल भी बड़ा होता है, उसका छेद, पुपिल का भी छेद बड़ा होता है, और इरिस का भी छेद बड़ा होता है ओल का। तो जब बड़ा होगा तो उसके आँख में ज़्यादा लाइट प्रवेश कर जाएगा, और उसके पास फैलाने सिकुड़ाने की कैपेसिटी है नहीं उतना, ज़्यादा बड़ा है। तो जब ज़्यादा बड़ा है तो दिन के लाइट में वो निकलता है, तो उसके भीतर जो है, उसके आँख के भीतर बहुत ज़्यादा लाइट पहुँच जाता है, और बहुत लाइट पहुँच जाता है। उसका जो रेटिना है, आँख का जो रेटिना है, जो पर्दा है, उस पर्दा में रॉड्स लगे हुए हैं, माने रॉड सेल ज़्यादा हैं, रॉड सेल ज़्यादा हैं, और कोन सेल दो चार बहुत कम गिनती में है। तो रॉड सेल तो डिम लाइट में काम करता है। अब इतना लाइट उसको मिल जाता है कि वो चकमका जाता है, उसका आँख इतना चकमका जाता है कि बेचारा दिन में देखिए नहीं पाता है। इसीलिए दिन में कहीं अपना बैठा हुआ रहता है, जाके किसी पेड़ में छिप कर। तो उसका रॉड सेल के कारण से वो ब्राइट लाइट में नहीं रह सकता है, ब्राइट लाइट में नहीं रह सकता है। तब वो इसीलिए वो रात में निकलता है, और रात में निकलता है तो रात में तो लाइट बहुत कम रहता है उसका। मतलब समझ लीजिए कि घर में आपका लाइट जल रहा है, वो बहुत दूर पर है, उसी से उसका काम चल जाता है, उसी से उसका रॉड सेल जो है कारगर हो जाता है, और ओल देख लेता है। तो उसको दिन में वही बड़ा आँख के चलते नहीं दिखता है, और रॉड जो है, रॉड सेल उसके रेटिना पर है, कौन सेल नहीं है, नहीं देख पाता है, भाग जाता है। और कुछ डे बर्ड्स हैं, दिन वाले चिड़िया, इसको नाइट बर्ड कहेंगे, ओल को नाइट बर्ड कहते हैं, इसलिए कि नाइटे में ही उड़ता है, नाइट बर्ड्स। और डे बर्ड्स, डे बर्ड्स, डे बर्ड्स दिन में जो चिड़िया उड़ती है देखे होंगे, ईगल है, ईगल, काइट है, पतंग है, ये सब जो चिड़िया हैं। स्पैरो है, ये भी है, ये भी दिने में काम करती, लोग उड़ते हैं। इनका जो ये आँख बहुत छोटा होता है, ओल का तो बड़ा होता है, लेकिन डे बर्ड्स का आँख बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि आप देखते होंगे कितनी कौआ है, क्रो है, क्रो जो है वो डे बर्ड, डे बर्ड, क्रो, उसका भी आँख जो है छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा। तो उसी उन्हीं आँखों से वो देखा करते हैं। तो उनके आँख में लाइट जो जाता है वो छोटे आँखों से जाता है, कम लाइट जाता है, कम लाइट जाता है। और उनके आँख के भीतर रेटिना पर ज़्यादा कोन्स लगे हुए हैं, रड कोन सेल हैं, रड सेल कम है, रड सेल कम है,
कौन सेल ज़्यादा है तो ब्राइट लाइट में वो ज़्यादा काम करता है, तो उनको रंग भी दिखता है। डे बर्ड्स को रंग भी दिखाई देता है, नाइट बर्ड्स को रंग नहीं दिखाई देता है, डे बर्ड्स को रंग भी दिखाई देता है। तो हम लोगों ने जाना, क्रैब के बारे में जाना, ओल के बारे में जाना, डे बर्ड्स के बारे में जाना। तो इस तरह से एनिमल्स के होते हैं। और भी एक हैं, जो गाय होती है, बैल होता है, काऊ और ऑक्स हैं, इनके भीतर भी रेटिना में रॉड सेल है, कोन सेल नहीं है। इसी चलते उनका लोग बोलते हैं कि हरा घास दो, ये दो वो दो। उनको दिखता नहीं है कि वो घास हरा है कि पीला है, मुंह से उनको पता चलता है कि वो मुलायम है, तो समझते हैं कि हरा घास है, बड़ी मन से खाते हैं। हम लोग समझते हैं कि हम हरा घास खिला रहे हैं तो गाय बढ़िया से खा रही है, लेकिन वो मुंह से समझती है कि हमको मुलायम लग रहा है तो ये अच्छा है, उसका टेस्ट भी उसको अच्छा लगता है, लेकिन आंख से उसको रंगीन नहीं दिखाई देता है, गाय को, सांड को, बैल को नहीं दिखता है। अब एक हम लोग जानेंगे, विजुअली चैलेंज्ड जो लोग हैं वे लोग कैन रीड एंड राइट। विजुअली challenged persons can read and write। लिख सकते हैं, रीड तो जरूर करेंगे, कैन रीड एंड राइट रहने दीजिए। हाँ, राइट हटाइए, देख, विजुअली पर्सन्स कैन रीड, चैलेंज पर्सन्स कैन रीड। जो जिनको आंख नहीं है वो लोग पढ़ लेते हैं। वो कैसे पढ़ते हैं, वो लोग कैसे पढ़ते हैं ये हम लोग जानेंगे। रीड एंड राइट भी रहने दीजिए, राइट भी कर लेंगे। तो जिनको आंख नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आंख जन्म से ही आंख नहीं है, मतलब कि उनको दिखाई नहीं देता है, उनके जो रेटिना में न रड सेल है न कोन सेल है, चाहे और कोई गड़बड़ी हुआ जन्म के समय के पहले से ही, विटामिन ए डिफिशियंसी वाले लोगों को, बच्चों के, जिन माँओं को विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी गर्भ के समय, तो उनके आँखों में गड़बड़ी आ जाती है, वे देख नहीं पाते हैं, उनके बच्चे अंधा पैदा होते हैं। तो वैसी स्थिति में वो जन्म से ही अंधे होते हैं। बहुत लोग जन्म से अंधे होते हैं, और कुछ लोग साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद कोई बीमारी हुआ, इन्फेक्शन हुआ, इलाज नहीं हो पाया, चाहे इलाज हुआ और नेचर ने उनको वही बनाया कि आँख उनका ले लेना है, आँख चला जाता है, उनको भी नहीं दिख, वो भी जो है विजुअली चैलेंज्ड हैं। कुछ दिन के बाद भी जो अंधे हो जाते हैं वो विजुअली चैलेंज्ड कहलाते हैं। तो एक तो वो लोग जो है कैसे पढ़ सकते हैं, राइट कर सकते हैं। एक व्यक्ति थे विजुअली चैलेंज्ड, उसको माउंट ब्रेल कहे, माउंट ब्रेल, माउंट ब्रेल, माउंट ब्रेल नाम उनका था। वो 1.5 साल के जब थे, 18 महीने के थे, तब उनका आंख चला गया। लेकिन वो उनका जीवट ऐसा था, ऐसे थे कि वो एक स्थापित किए, मेजर स्थापित किए कि उन्होंने ऐसी ऐसी लिपि बनाई, ऐसा स्क्रिप्ट बनाया, स्क्रिप्ट माने लिपि होता है, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब लिपि होता है, मतलब कि जैसे हम लोग क ख ग लिखते हैं वो एक लिपि हुआ, इंग्लिश में लिखते हैं वो रोमन लिपि कहलाता है, रोमन स्क्रिप्ट कहलाता है। हम लोग क ख ग जो लिखते हैं उसको हिंदी स्क्रिप्ट कहते हैं। उसी तरह से उन्होंने जो स्क्रिप्ट बनाया
जो अक्षर बनाया उसको ब्रेल स्क्रिप्ट कहा दिया गया। ब्रेल स्क्रिप्ट कहा गया। ब्रेल स्क्रिप्ट जो था वो किताब के पन्नों में उभरा हुआ, कॉपी के पन्नों में, किताब के पन्नों में उभरा हुआ था, किताब के पन्ने में उभरा हुआ था। तो उसको छू करके जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स होते हैं उनका अदर सेंस ज़्यादा काम करता है। आंख भले नहीं काम करता है, टचिंग वाला सेंस, बोली सुन करके सेंस, ये सब वो लोग ज़्यादा समझ पाते हैं। तो लिखने पढ़ने के लिए जो ब्रेल साहब ने जो स्क्रिप्ट बनाया, जो लिपि बनाया, उस लिपि में उन लोगों के लिए जो अंधे लोग हैं, ब्लाइंड लोग हैं, उनके लिए वो किताब बना। उस किताब में लोग छूते हैं, ऐसे छूते हैं तो वो एकदम धर 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 पढ़ते हैं, बहुत तेजी से पढ़ लेते हैं। जैसे उनका हाथ बढ़ता है वैसे उनका बोली भी निकलता है मुंह से। तो ब्रेल लिपि एक बहुत बड़ा जान लेकर आया विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स के लिए। अब तो ब्रेल लिपि वाला कंप्यूटर माने टाइपराइटर भी है, जिसमें वो लोग जो भी टाइप करना चाहेंगे टाइप कर लेते हैं ब्रेल से। उनके टाइप का जो की है उसमें ब्रेल अक्षर सब लिखा हुआ है और उस ब्रेल अक्षर से ही वो लोग टाइप कर लेते हैं और बहुत शुद्ध शुद्ध टाइप करते हैं। हम लोग तो आंखों से देख करके टाइप करते हैं तो उसमें भी कुछ लिखा जाता है अक्षर, लेकिन उनका गलती नहीं होता है, उनका एकदम सही होता है। तो वो ब्रेल स्क्रिप्ट हुआ। और भी विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स के लिए है, ऑडियो है। आवाज़ सुन करके वो लोग बहुत चीज़ में याद कर लेते हैं, उन लोगों को याद हो जाया करता है। और गीत गाना, बजाना, ये सारे चीज़ उनको आता है। अपने देश में एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे, जन्म से ही थे, रविंदर जैन थे। वो उनको आँख ही नहीं था, जन्म से ही आँख नहीं था, लेकिन वो सिनेमा जगत में बहुत बड़े वादक थे, माने बाजा बजाने वाले थे, गाना भी गाते थे, कंपोजिशन भी करते थे। तो ये जो है तो विजुअली चैलेंज्ड के लिए अब कोई कष्ट की बात नहीं रह गई है। वो लोग रीड भी करते हैं, राइट भी करते हैं, लिखते भी हैं, लिखना भी वो करते हैं, हाथ से लिख भी देंगे। इस तरह से हम लोगों का ह्यूमन आई में कौन कौन बीमारी होता है उसके बारे में, उस बीमारी को ठीक करने के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और आँख के केयर के बारे में पढ़ा। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स कैसे रीड और राइट करेंगे वो उस बारे में भी हम लोगों ने जाना। इस तरह से हमारा ह्यूमन आई का जो लेकर चले थे वो समाप्त हुआ, और हमको जाने के लिए विदा होने का आदेश दीजिए। और साथ में हमारा अनुरोध है कि विदा होने का आदेश देने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।